अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट सा नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। बहुत ही स्टाइलिश आज का नेक तैयार होने वाला है, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ ये शटल की लैस और सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए और कुछ रेशमी फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम अपने नेक को एक यूनिक सी लुक में तैयार करेंगे। तो लीलन के ड्रेस के ऊपर देखिए ऐसे मेरी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस ड्रेस को हमने फैंसी लुक में तैयार करना है कि इसकी लुक भी फैंसी आए और नेक भी खूबसूरत सा तैयार हो जाए। तो उसके लिए आज हम नेक को बनाएंगे, तो बहुत ही शानदार नेक बनने वाला है। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें और सारे देखें, स्टेप आप गौर से देखें, जो कि मेरी बिगनर्स बहनों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए नेक को स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया किए बिना। तो सबसे पहले हमने पेपर पेस्टिंग की देखे डबल फोल्डिंग में चौड़ाई यहाँ 5 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ 17.5 इंच ली है। आप इसे लंबाई को कम भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी। अब नेक को ड्रा करने के लिए हम डबल फोल्डिंग वाली साइड पर पेपर पेस्टिंग की 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई वाली साइड पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई में जाएगा, टोटल नेक हमारा 5 इंच बनकर तैयार होगा। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सबसे पहले इन्हें हम एल शेप देंगे। एल शेप देने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर हमने शेप को ड्रा करना है। तो शेप को ड्रा करने के लिए हम हल्के हाथ से पहले राउंड शेप को ड्रा करेंगे और जब हमारी शेप अच्छे से आ जाए फिर हम इसे ऐसे गहरा कर देंगे। तो गहरा करने के बाद देखिए हमारी खूबसूरत सी राउंड शेप कुछ इस फॉर्म में ड्रा हो गई है। अब नेक के नीचे स्लिट वाली साइड पर मुझे यहाँ मार्जिन लेना है, तो मैं यहाँ मार्जिन 2 पॉइंट का लूँगी। मैं यहाँ मार्जिन अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लूँगी क्योंकि मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन लूँगी। तो बंद पेपर पेस्टिंग है जो कि खुलने के बाद 4 पॉइंट पर आ जाएगी। तो ऐसे ही इन तमाम निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर इस सेंटर का मार्जिन हम वाजिया कर देंगे। अब नेक की हमने बाहर वाली साइड पर मेजरमेंट लेनी है, तो मुझे स्टाइलिश और खूबसूरत सा नेक तैयार करना है, तो उसके लिए मुझे आज मेजरमेंट ज़रा ज़्यादा लेनी है। मैं यहाँ बाहर वाली साइड पर फैंसी लुक देने के लिए नेक को जो मेजरमेंट लूँगी ये मैं 1 इंच और 2 पॉइंट पर लूँगी। आप इस मेजरमेंट को कम भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। अब हमने 1 इंच और 2 पॉइंट पर पहले राउंड में सारे निशान लगाए और अब हम स्लिट के नीचे सारे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। यूँ खूबसूरत सा हमारे पास नेक का स्केच देखें तैयार हो जाएगा, जिसकी मेजरमेंट मैंने 1 इंच और 2 पॉइंट ली है क्योंकि मुझे नेक को आज फैंसी लुक में तैयार करना है, इसके लिए मैं इसकी चौड़ाई ज़रा ज़्यादा लूँगी। तो हमने लीलन स्टफ को देखें कट भी नहीं करना और खूबसूरती के साथ अपने नेक को तैयार करना है। तो उसके लिए जो आज का मेथड है बेहद यूज़फुल होने वाला है। तो अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही हौसला देता है और आने का दिल करता है, तो इसलिए आप लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। तो अब हमने देखे सारे नेक को कट करना है, तो सबसे पहले हम इसे बाहर वाली साइड से फिनिशिंग के साथ कट करेंगे और बाहर वाली साइड से कट करने के बाद अब हम इसे अंदर वाली साइड से नीट लुक देंगे और अपने नेक को सारा खूबसूरती के साथ कट करके निकाल लेंगे। तो हमारा सारा नेक देखिए कट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत शेप में कट हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है, तो तैयार करने के लिए मैं इसका इजाफी फैब्रिक का पीस लूँगी, जो कि मेरा फैब्रिक का पीस देखिए बहुत ही कम था चौड़ाई में, लेकिन इसके अलावा मेरे पास फैब्रिक और था नहीं और जोड़ मैंने लगाना नहीं था, इसलिए मुझे इस फैब्रिक के अंदर ही इस नेक को एडजस्ट करना था। आपके पास अगर फैब्रिक का पीस बड़ा हो तो आप बड़े वाले पीस के ऊपर इसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो देखिए बना लूँगी इसके ऊपर, लेकिन आप बड़े वाला पीस लेंगे। मेरा पीस कम था इसलिए मैंने इसे ऐसे सेट किया। बिल्कुल ऊपर से देखिए मेरी ज़रा चौड़ाई कम आई है, लेकिन मैं इसे बाद में मैनेज कर लूँगी। अब इसे सारा देखिए अच्छे से पेस्ट करने के बाद साइडों पर मार्जिन भी हमारा बहुत कम है, बाकी सारा इजाफी मार्जिन हम फैब्रिक का सारा रिमूव कर देंगे और जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि हमारा फिनिशिंग के साथ हाफ इंच अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब सारे जो एजेस हमने छोड़े हैं वहाँ देखिए इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और चाक से सारे नेक को लाइन अप करेंगे। अब जो देखिए पेपर पेस्टिंग का चाक है जस्ट हमने उससे ही लाइन अप करना है। तो सबसे पहले हम इसे देखिए बाहर वाली साइड से लाइन अप करेंगे। देखिए आपको पेपर पेस्टिंग की शेप सारी नजर आ रही है। इस शेप को हमने वाजिया कर लेना है ताकि ये शेप के अंदर अंदर हम डिजाइनिंग करें, कोई भी एक्स्ट्रा हम डिजाइनिंग ना करें और जो सीक्वेंस हमने इस्तेमाल करने हैं वो भी हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें जो बाद में फिनिशिंग में डिस्टर्ब करें। इसलिए हमने नेक की फिनिशिंग प्रॉपर शेप में बनानी है, इसलिए सारे नेक का स्केच हम फ्रंट वाली साइड पर देखिए ऐसे बना लेंगे। अब ये सारा स्केच हमने देखिए बना लिया। अब ये हमारी पेपर पेस्टिंग का स्केच हमारे पास आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ आप डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग, मैंने इसके रिलेटेड देखे 2 वीडियो मेरी पहले भी अपलोड हो चुकी हैं, जो कि मैं एंड स्क्रीन पर बाद में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप वो इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैंने सीक्वेंस के साथ वो खूबसूरत सी और फैंसी नेक तैयार की है, लेकिन उनमें डिजाइनिंग कुछ और है। इसके सेंटर में देखिए मैं डिजाइनिंग बिल्कुल ऐसे नीचे से अरेब रखते हुए सारे नेक के फैब्रिक के ऊपर ऐसे अरेब में सारी देखे
चाक से लाइनें लगा दूंगी और इन लाइनों का मैं डिस्टेंस रखूंगी 2 पॉइंट का। आप ये डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 1/2 इंच का भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटली खुद की मर्जी होगी। अब सारे नेक के ऊपर देखिए अरेब में हमने सारी ऐसे लाइनें लगा देनी है। लाइनें लगाने से देखिए हमारे नेक का स्केच देखिए वाजिया हो जाएगा और हमें पता होगा कि हमने जो डिजाइनिंग करनी है वो जस्ट हमने अपने नेक के स्केच के अंदर अंदर करनी है। इसके अलावा हम डिजाइनिंग बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी और मेहनत भी जरा कम लगेगी और जस्ट हम उतना ही डिजाइन बनाएंगे जितना कि हमें जरूरत है। इजाफी हमारा कोई भी डिजाइन नहीं बनेगा। अब ये सारी देखिए लाइनें हमने लगाकर अपने सारे देखिए नेक को नीट लुक दे लिया। अब इसके बाहर के मार्जिन को हम जरा वाजिया कर देंगे ताकि ये बाहर का मार्जिन बिल्कुल अच्छे से हमारे पास वाजिया हो जाए। हमने इसके अंदर अंदर अब डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं देखिए ये सीक्वेंस का इस्तेमाल करूंगी। ये सितारे जो लेसेस वाली दुकान होती है वहां से आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो बिल्कुल इन है, इसलिए इजीली मिल जाती है लेसेस वाली दुकान से और ये तोले के हिसाब से मिलते हैं। ऐसे ही देखे मैंने यूएच की मदद से अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करूंगी। तो मैंने सारी लाइनिंग देखी अरेब में लगाई थी, तो बिल्कुल मैं अरेब में ही ये सीक्वेंस सारे लगाऊंगी। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं नीचे से इसे सेट करूंगी और ऐसे सबसे पहले हम एक सीक्वेंस को लगाएंगे यूएच लगाते हुए, फिर ऊपर वाली लाइन पर हम 2 लगाएंगे इसकी दोनों साइडों पर। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सीक्वेंस को इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करते जाएंगे। तो सारी लाइनें देखिए मैंने अरेब में लगाई थी और बिल्कुल इसी कोने से रखते हुए हम ऊपर की तरफ सारे नेक की तरफ जाएंगे। तो सारे सीक्वेंस हम 1 बाय 1 करते हुए सारी लाइनों के ऊपर ऐसे ही लगा देंगे। उन्हें बिल्कुल लाइन के ऊपर ही सीक्वेंस को लगाना है ताकि जब बाद में हम इसे एम्ब्रॉयडरी करें तो ये बिल्कुल खूबसूरती के साथ बैलेंस के साथ स्टिच हो जाए साथ। अब ये सारे नेक के ऊपर जितने मुझे सीक्वेंस चाहिए थे यूएच की मदद से सारे मैंने लगाकर अपने नेक को यहाँ देखे नीट लुक दे लिया। अब बारी आती है इसे तैयार करने की। तो इसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ देखे कंट्रास्ट में थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मेरी शर्ट के सेंटर में देखे डिजाइनिंग थी कलर था, मैंने वो कलर इस्तेमाल किया। आप अपने शर्ट के अकॉर्डिंग या अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ कलर चूज करेंगे। सिंगल थ्रेड लूंगी और कलर कंट्रास्ट में मैं देखिए ऐसे थ्रेड का कलर लूंगी और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी मैं सिलाइयाँ लगा लूंगी। इन सिलाइयों को लगाते वक्त आप बिल्कुल स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाएंगे और आप ये ख्याल रखेंगे कि आपकी जो सिलाई है वो फैब्रिक से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर फैब्रिक से नीचे गई तो बार बार धागा भी वेस्ट होगा और चुनट भी आएगी किनारे पर। इसकी वजह से नेक की साइडों से एजेस जो है उनमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमने एजेस देखे 1/2 इंच रखे थे जो बाद में हमने टर्न करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ इसे फैब्रिक के ऊपर ही रखेंगे निडल को और ऐसे ही पहले एक तरफ से सारी घुमा लेंगे, फिर धागे को ऐसे कट करेंगे, दूसरी तरफ से भी नेक को अच्छे से स्टिच कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाते हुए। तो फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा सारा नेक यहाँ स्टिच हो गया। सारे नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब हमने इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। तो पहले हम दोनों किनारों पर देखिए ऐसे कट लगाएंगे ताकि यहाँ फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करें। अब जो फैब्रिक है इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के लिए हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो किनारे किनारे पर सारी ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और देखिए कितना कम एजेस है इन्हें। इसे फिनिशिंग के साथ देखिए ग्लू स्टिक अंदर की तरफ टर्न करती जाएगी। अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है तो इजीली जो भी आपके पास ग्लू है आप वो इस्तेमाल करते हुए नेक को नीट लुक दे सकते हैं, लेकिन आप सिलाई को नहीं लगाएंगे क्योंकि सिलाई लगाने से नेक की फिनिशिंग इतनी खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप जो भी चीज़ आपके पास हो इजीली आप वो लगाते हुए नेक को नीट लुक देंगे और इसे जब आयरन करेंगे तो इनके एजेस अच्छे से लॉक हो जाएंगे और नेक की फिनिशिंग कुछ ये आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहुत ही नीट हमारा साइडों से नेक तैयार हो गया था। अब जो इसके सेंटर में मार्जिन था उसे भी हमने देखिए फैब्रिक को कट करेंगे और दोनों तरफ बराबर शेप में डिवाइड कर देंगे और नीचे वी की शेप बना देंगे। वी की शेप को देखिए सबसे पहले हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर हम जो इसके ऊपर एजेस हैं उसे दोनों तरफ अच्छे से डिवाइड करते हुए अंदर की तरफ देखिए ऐसे टर्न करके इसे सेट कर देंगे। तो जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग भी बिल्कुल प्रॉपर शेप में बन जाएगी। अब देखिए सारा नेक हमारा लॉक हो गया और खूबसूरती के साथ डन होने के बाद हमारे नेक की कुछ ये लुक आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बेहद स्टाइलिश लग रही थी। देखिए बिल्कुल फैंसी लुक में हमारा नेक आज तैयार होगा। जो यहाँ देखिए हमारा नेक खूबसूरती से तैयार हो गया, लेकिन इसे हैवी लुक देने के लिए यहाँ मैं लेस का भी इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे पास शिटल की 1 साइडेड लेस है, इसे मैं सबसे पहले नेक की बाहर वाली साइड पर लगाऊंगी। तो किनारे किनारे पर हम ये फैब्रिक ग्लू को हम लगाएंगे, यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और राउंड में घुमाते हुए जहाँ से हम इसे देखे टर्न करेंगे वहाँ हम कट लगाएंगे ताकि यहाँ नोक इसकी प्रॉपर शेप में बन जाएगा और यहाँ चाव बिल्कुल भी ना आए। सारे किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और अच्छे से अपनी लेस के एजेस को जस्ट अंदर की तरफ रखेंगे, बाकी सारी लेस को हम बाहर की तरफ शो करेंगे। अब नीचे से भी हमने स्केयर शेप बिल्कुल ऐसे ही देनी है जैसे कि हमारी पट्टी थी। तो यहाँ भी हम 2 कट लगा लेंगे स्केयर शेप की, देखें जहाँ से ये टर्न हो गए। अब इसे भी अच्छे से यहाँ से घुमाते हुए इसे अच्छे से नेक की साइडों पर घुमा देंगे और नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो
तो सारी लेस को अटैच करने के बाद इसे हम अच्छे से हाथ से टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। तो इससे हमारी लेस देखिए फिक्स हो जाएगी और हमारे नेक की कुछ ये लुक आएगी। अब सारा नेक देखिए बाहर वाली साइड से डन हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमने डिजाइनिंग करनी है, तो अंदर डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं रेशमी फैब्रिक जो कथान सिल्क है इसका इस्तेमाल करूंगी। ये पलटे के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसके सेंटर में इससे आज डिजाइनिंग करूंगी। तो यहाँ मैंने इसकी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पट्टियाँ 1.25 इंच की चौड़ाई और 1.25 इंच की लंबाई की मैं पट्टियाँ कट करूंगी और उन्हें ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसे ट्रायंगल की शेप दे लूंगी और एंड पर इसे स्टिच करके इसे फाइनल लुक दे लूंगी। तो ये रेशमी फैब्रिक है, इसलिए मैंने देखे किनारे किनारे पर इसे स्टिच किया और इजाफी मार्जिन निकालते हुए इसे ऐसे नीट लुक दे लिया। अब ये सारी 1 बाय 1 करते हुए मैं अलग अलग करूंगी और इन्हें मजीद खूबसूरत करूंगी और फिर अपने नेक के अंदर डिजाइनिंग करूंगी। अब ये सारे ट्रायंगल देखे हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं लेस लूंगी और लेस देखे हमारी कुछ इस फॉर्म में बनी हुई थी, ये 3-3 पेटल और फिर एक गोल सर्कल। तो मैं गोल सर्कल को देखे वेस्ट कर दूंगी और ये 3-3 जो पेटल है इनका इस्तेमाल करते हुए नेक को खूबसूरत लुक में तैयार करूंगी। तो ये जो मैं ऐसे ही कट कर लूंगी जितनी मुझे अपने नेक के अकॉर्डिंग चाहिए पेटल्स, और फिर इन पेटल्स को इन कट वर्क के ऊपर देखिए हमने अटैच करना है। तो यहाँ देखें कट वर्क के किनारे किनारे पर हम ऐसे ही फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए 1 बाय 1 करते हुए सारे ट्रायंगल के ऊपर हम ये जो 3-3 पेटल्स हैं इन्हें किनारे किनारे पर ऐसे फ्रंट वाली साइड ऊपर वाली साइड पर रखते हुए सेट कर देंगे। तो सारे देखिए हम ट्रायंगल ऐसे ही पेटल्स को लगाकर सेट कर देंगे। जितने हमें अपने नेक के अकॉर्डिंग चाहिए उतने हम यहाँ तैयार कर देंगे। इन्हें ऊपर से देखिए अच्छे से आयरन करके इन्हें फिक्स कर देंगे ताकि फैब्रिक ग्लू हमारा सूख जाए और हमारे खूबसूरत से ट्रायंगल देखे डन हो गए हैं। अब फिर इनके किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। तो फैब्रिक ग्लू को किनारे किनारे पर लगाते हुए इसके सेंटर में देखिए जो डिस्टेंस हमने 4 पॉइंट का रखा था उसके अंदर हम इन्हें सेट करेंगे। इसका किनारा हम देखें जस्ट किनारा अंदर की तरफ हम दबाएंगे, बाकी सारा हम देखें ट्रायंगल को बाहर की तरफ रखेंगे ताकि ये पेटल्स भी नजर आए। ये जो नोक है ये पट्टी की आगे वाली शेप के ऊपर जानी चाहिए क्योंकि इस नोक को भी बाद में हम खूबसूरत लुक देनी है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे ट्रायंगल अपने नेक के अकॉर्डिंग जितने यहाँ सेट होंगे हम इन्हें ऐसे सेट कर देंगे और सेट करने के बाद आयरन करके इन्हें लॉक कर देंगे। तो लॉक होने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत आ रही थी। यहाँ तक देखिए हमने अभी भी एक भी स्टिच नहीं, कोई भी सिलाई नहीं लगाई और हमारा नेक डन हो गया। अब बारी आती है इसे नेक के ऊपर शर्ट के ऊपर स्टिच करने की। तो शर्ट की हम बैक वाली साइड लेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर प्लीज बिठाते हुए हम यहाँ रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर को बिल्कुल सेंटर के साथ अच्छे से मैच करते हुए ऊपर आयरन करके इसे लॉक कर दें। और लॉक करने के बाद इसके किनारे किनारे पर देखिए हम सारी राउंड में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई बहुत ही ख्याल से लगाएंगे, ख्याल से सिलाई लगाएंगे ताकि नेक टेढ़ा बिल्कुल भी ना। तो फिक्स हमने नेक कर लिया था इसलिए टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सारा रैंडम फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और सारे अंदर जो 1/2 इंच का फैब्रिक रखा था वहाँ डीप कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसे ऊपर से आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। पहले बैक वाली साइड से अच्छे से आयरन करेंगे, फिर हम इसे फ्रंट वाली साइड से अच्छे से आयरन करेंगे और अच्छे से आयरन करते हुए इसकी शेप को अपनी जगह पर अच्छे से बिठा लेंगे। और शर्ट की फ्रंट वाली साइड पर मिट का निशान लगाते हुए हम पट्टी को भी मिट का निशान लगा लेंगे और रैंडमली सारा ग्लू लगाकर सबसे पहले अपने नेक को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो नेक को फिक्स करेंगे, अच्छे से फिक्स करने के बाद हम इसे हल्का सा हाथ से टैप करेंगे। तो ये हमने देखे सीक्वेंस लगाए हैं, यहाँ हम डायरेक्ट आयरन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे ये हमारे सारे शाइन इनकी खत्म हो जाएगी और ये इकट्ठे भी हो सकते हैं ज्यादा तेज आयरन अगर आप लगा लेंगे। तो इसलिए हम इन्हें हल्के हल्के हाथ से टैप करेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक रैंडम फैब्रिक डालेंगे और फिर रैंडम फैब्रिक डालते हुए इसे हम फ्रंट वाली साइड से अच्छे से आयरन करके लॉक कर देंगे। अब आप इसकी बैक वाली साइड देखें कितनी खूबसूरत और कितनी नीट बनी है। फिनिशिंग आप देखें, हमारा लीलन स्टाफ था, हमने कहीं से कट भी नहीं किया, सारा नेक हमारा गुम स्टिच के साथ देखे तैयार हो गया फिनिशिंग के साथ। यकीन जाने ये नेक बनने के बाद इतना खूबसूरत लुक में तैयार हुआ था कि कहीं से कोई कट भी नहीं लगाया था। और देखें इसकी बैक कहीं कोई सिलवट कोई जोर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ भी बस नहीं करनी क्योंकि हमने नेक को भी मजीद खूबसूरत और हैवी लुक देनी है। तो उसके लिए हम राउंड पर भी लेस को अटैच करेंगे। तो सारे किनारे किनारे पर देखें बैक वाली साइड पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए लेस के एजेस वाली साइड पर हल्के हल्के हम यहाँ कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से खूबसूरती से राउंड में घूम जाए। सारे कट लगाने के बाद एजेस को देखिए अंदर की तरफ रखेंगे, बाकी सारी लेस को बाहर की तरफ शो करेंगे और सारी लेस को राउंड में ऐसे घुमा देंगे, इजाफी लेस कट करेंगे और इसे आयरन करके हम लॉक कर देंगे। तो सारा नेक देखें फिनिशिंग के साथ फिक्स होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आया है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर फाइनल स्टिच करने की। तो इसे फाइनल स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं अंदर वाली साइड पर किनारे किनारे पर स्टिच लगाऊंगी। तो ऊपर से शुरू करेंगे, हम अंदर वाली साइड पर सारा घुमाते जाएंगे और जो पेटल्स की ये जो ट्रायंगल की नोके इन्हें हम उठाते जाएंगे और सारा स्टिच करके नेक को बाहर वाली साइड पर ले आएंगे। अब दूसरी साइड से हम बाहर वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और सारे नेक को खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ सारी सिलाई लगाकर फाइनल लुक दे।
फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। बिल्कुल खूबसूरती के साथ देखिए हमारा नेक यहाँ डन हो गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। अब यहाँ आप सिंपली नेक को ऐसे छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये ट्रायंगल की नोक पर पर्ल मोती लगाने हैं। तो मैं पहले व्हाइट वाले पर्ल मोती लगाने लगी थी, लेकिन मेरे सीक्वेंस देख सिल्वर शेड में, इसलिए मैंने उन्हें स्किप किया और ब्लैक वाले पर्ल मोती देखे लगा रही हूँ। तो सारे किनारे किनारे पर देखे मैंने ट्रायंगल की पर्ल मोती अटैच कर दिए। इसके बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।